चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और उसमें समस्तीपुर सबसे दिलचस्प प्रकाश कुमार बन गई है, क्योंकि नीतीश सरकार के 2 मंत्री, एक का बेटा एक की बेटी, और दोनों आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं यहां पर। बिल्कुल, समस्तीपुर में ये रोचक मुकाबला है, खास तौर से तब जब एक मंत्री वो अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए जो सरकार जिनके साथ है वो है, और दूसरे मंत्री भले ही पर्दे के पीछे से है लेकिन वो भी अपने बेटे जो कांग्रेस से खड़े हैं उनको जिताने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मुकाबला दिलचस्प क्यों है। दिलचस्प इसलिए है कि पीछे से जो ताकत लगी हुई है, क्या उसका प्रभाव ज़मीन पर पड़ रहा है। हम इस वक्त कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, महिला जहाँ पर कि कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर लाइन में लगी हुई हैं बहुत देर से। इस बार किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, क्या सोच करके आप लोग? बस सर ये कि विकास हो देश में और सब कुछ शांति से हो, एजुकेशन पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाए, यही सब दिमाग में। आप लोग उम्मीदवार को भी देख रही हैं, कैसी उम्मीदवार हैं, क्या है, नहीं कैसा है? उम्मीदवार को तो देख ही रहे हैं सर, लेकिन देश में जो काम कर रहे हैं बस उन्हीं को देख रहे हैं। देखिए, ये एक तरह से बहुत ही अच्छा संकेत है। संकेतों की भाषा को अगर आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि लोग क्या चाहते हैं। संकेत इस बार किस मुद्दे पर आप लोग वोट दे रहे हैं, क्या सोच करके वोट? बढ़िया सोच के दे रहे हैं, मतलब राज्य हो, विकसित राजा हो, यहाँ की सारी व्यवस्था अच्छी हो। यदि राजा अच्छा होगा तो सारी व्यवस्था भी अच्छी होगी, शिक्षा का क्षेत्र अच्छा हो, रोजगार मिले। कोई हमारे पंखा उनका है ना स्कूल, हाँ पंखा की व्यवस्था नहीं है। आप बताइए, आपके मन में क्या है? जी सर, अच्छा से अपना देश चले। मेरा भी मन में यही चला, अच्छा से देश चले, अच्छा से शिक्षा से। आप कितने साल की हैं? क्या नाम हुआ आपका? रोज देवी। क्या मन में चल रहा है? वोट देने आई हैं आप, क्या सोच के वोट देने आई? हाँ दे भाई, वोट दे भाई। देखिए, जो महिलाएं हैं उनको आपने सुना, तो कुछ पुरुष भी हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनसे भी 1-2 सवाल ले लेते हैं। इस बार क्या मुद्दा चल रहा है इस चुनाव में? क्या चुनाव में वोट देने आए ना? हाँ, तो क्या सोच के वोट देने आए? क्या सोच करके वोट, हमको मतदान देना है। चलिए ठीक है, तो मतदान देने के लिए पहुंचे हैं। ज्यादा पत्ते खोलते हुए वोटर नजर आ नहीं रहे हैं और इसी तरीके से वोटिंग पश्चिम बंगाल में भी हो रही है। बहरामपुर सीट हॉट सीट है। इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी को टीएमसी के यूसुफ पठान चुनौती दे रहे हैं और दोनों ही अपनी जीत का बड़ा दावा कर रहे हैं। सुनिए। मोदी जी और दीदी जी मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव मोदी और दीदी की मिली भगत चुनाव हो रहा है मुझे हराने के लिए, और कुछ नहीं। मुझे बहुत भरोसा है, मुझे जीत का बहुत भरोसा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से वोटिंग हो रहा है और यहाँ पे लोग बहुत एक्साइटेड है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ से। नहीं, ये तो आपको यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जनता आपको बताएगी। मुझे यहाँ पे अपना फैमिली मेम्बर उन्होंने बनाया और मैं यहीं का हूँ। मुझे पूरा भरोसा है उनके जो विश्वास पे कि यहाँ से मैं जीत रहा हूँ और मैं यहीं पे रहूँगा। बहरामपुर लेकर चलेंगे आपको। मनोगे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहरामपुर से 5 बार जीते हुए हैं अधीर रंजन चौधरी, लेकिन दिक्कत ये मनोग्या, हर बार जीतते तो रहे लेकिन जो विनिंग मार्जिन है वो घटता गया। और बहरामपुर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी वाली सीट है, वहां पर टीएमसी की तरफ से क्रिकेटर, लेकिन मुस्लिम क्रिकेटर यूसुफ पठान को चुनाव मैदान में उतारकर मामला फंसा दिया टीएमसी ने। देखिए रोमाना, आपने कहा ये हॉट सीट है, मैं तो ये कहूंगी कि ये अभी हीट वाली सीट है, जहाँ पे 40 डिग्री तापमान हो गया है। लेकिन इस समय गणतंत्र का मेला लगा हुआ है, इसलिए कहूंगी क्योंकि ये एक ऐसा बूथ है जिसे मॉडल बूथ बनाया गया है, जहाँ पर सेल्फी स्टिक से लेके सब कुछ लगा हुआ है। पहले पूछ लेते हैं वोटर से ही क्या माहौल है। इस बार आप किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं? आप तो रविंद्र संगीत भी गाती हैं, जरा सुनाइए। যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা। अभी यहाँ पर किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं इस बार आप लोग ने? ये पहले कभी देखा इस तरह का? इस तरह नहीं, माने बहुत खूब, माने इतना एंजॉय किया एखाने आने पर, तो वोट माने देने के लिए आया है, इसलिए माने ये बताऊं कि एक सेल्फी स्टिक पर यहाँ पर घूम घूम कर सबकी मुंह
मूवीज बन रही हैं, सेल्फी मूवीज और रील्स बन रही हैं, तो ये जो चुनाव आयोग का ये कदम है ये अद्भुत है, खासतौर से इन इलाकों में जहां पर लोग गर्मी की वजह से आते नहीं थे। या परसेंटेज इस बार अगर आपको मैं बताऊं तो अभी भी 35% से ज्यादा वोटिंग कई इलाकों में हो चुकी है इन 8 लोकसभा सीटों पर। और ये जो मेला लगा हुआ है, ये मेला इस बात का प्रतीक है कि लोग किस तरह से बड़ी संख्या में वोट करने के लिए आ रहे हैं। गर्मी होने के बावजूद, तापमान होने के बावजूद सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर आपको। जो स्थानीय हैंडलूम है, जिसमें मिर्जापुर क्लस्टर का हैंडलूम आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण दिख जाएंगी, क्योंकि उनके लिए सेल्फी खींचने के लिए अगर आप वोट करके आए तो यहाँ पर, और साथ में पानी की व्यवस्था बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अब बात राजनीति की। राजनीति इसलिए क्योंकि यूसुफ पठान यहाँ से हैं, तो क्या इस पिच पर खेल कर वो कितने रन बनाएंगे और जीत कर संसद तक जाएंगे, इंतजार करना होगा। मनोज्ञा, बहुत शुक्रिया आपका। वाकई में ये पोलिंग बूथ जो है वहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे लोकतंत्र के पर्व का मेला सजा हुआ है। खूबसूरत पोलिंग बूथ की तस्वीर मनोज्ञा ने दिखाई है बहरामपुर से। जल्दी जल्दी एक क्विक रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। प्रदीप सर, आपसे शुरुआत करूंगी। जिस बात का जिक्र अधीर रंजन कर रहे थे कि साहब बंगाल के अंदर मेरी सीट पर मुझे घेरने के लिए दीदी और मोदी दोनों में दोस्ती हो गई है, तो कुल मिलाकर ये फाइट टाइट है इस बार जिसमें फंसे हुए हैं अधीर रंजन। बहुत टाइट है। ममता बनर्जी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। कांग्रेस से ज्यादा वो अधीर रंजन चौधरी से नाराज है। लगातार वो गठबंधन में होने के बावजूद लगातार हमला करते रहे। शायद 2 सीटों पर कांग्रेस और टीएमसी का समझौता हो जाता, या 2 या 3 सीटों पर। अधीर रंजन चौधरी वो कारण है जिसकी वजह से ये समझौता नहीं हुआ। ममता बनर्जी को लगा कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो अधीर रंजन चौधरी पर अंकुश नहीं लगा रही है, और उनके खिलाफ जो वो बोल रहे हैं ये शायद उनकी सहमति से बोल रहे हैं। ये मैसेज जाने के बाद फिर जो है गठबंधन के लिए सीटों का तालमेल होना बड़ा मुश्किल था। ममता बनर्जी किसी भी हालत में अधीर रंजन चौधरी को हराना चाहती हैं, इसीलिए गुजरात से यूसुफ पठान को लेकर आई हैं। वो उनको लग रहा है कि जो है ये सीट अगर हरा देंगे, इस सीट पर अधीर रंजन चौधरी को, तो कांग्रेस को एक कड़ा मैसेज होगा कि हमसे अगर आप पश्चिम बंगाल में आकर पंगा लेंगे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं। बिल्कुल, तो जिस तरीके के तीखे वार अधीर रंजन चौधरी की तरफ से ममता बनर्जी पर किए गए, ममता बनर्जी ने भी हिसाब बराबर करने के लिए जबरदस्त सियासी घेराबंदी इस चुनाव में अधीर रंजन की कर दी है यूसुफ पठान के जरिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।